नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे सीज फायर यानी कि युद्ध विराम को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये कितने समय तक चला रहेगा। सीज फायर बढ़ाने के साथ ही ट्रंप ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से ईरान को हर दिन करीब $500 मिलियन यानी कि खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं ईरान ने साफ कहा कि जब तक अमेरिकी नाकेबंदी नहीं हटाई जाएगी तब तक कोई बातचीत संभव नहीं हो पाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान आर्थिक रूप से टूट गया है, उसके पास पैसों की भारी कमी हो गई है, इसी वजह से वे हॉर्मुज को खोलना चाहता है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की कमाई रुक गई है, सेना और पुलिस को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा, देश के अंदर आर्थिक संकट बढ़ रहा है, तेल निर्यात प्रभावित हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का दबाव काम कर रहा है और ईरान कमजोर स्थिति में पहुंच चुका है। आगे ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उनसे अपील की थी कि कुछ समय के लिए हमले रोके जाए। उनके मुताबिक ईरान को साझा प्रस्ताव तैयार करने का समय चाहिए, बातचीत का एक और मौका दिया जाए, हालात बिगड़ने से रोकना जरूरी है। इसी वजह से अमेरिका ने फिलहाल हमले रोक दिए हैं, लेकिन सेना को पूरी तरह तैयार रहने को कहा है। ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर बढ़ने के बावजूद ईरानी बंदरगाह की नाकेबंदी जारी रहेगी, यानी युद्ध विराम होगा। फिलहाल हमले नहीं होंगे, लेकिन आर्थिक दबाव जारी रहेगा। समुद्री रास्तों पर अमेरिका की निगरानी बनी रहेगी। ईरान के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर नाकेबंदी खत्म की जाती है तो अगला दौर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो सकता है, यानी ईरान अब पहले राहत चाहता है, उसके बाद ही चर्चा करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। ये ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इस रास्ते से दुनिया का बड़ा तेल हिस्सा गुजरता है, गैस सप्लाई होती है, एशिया और यूरोप को ऊर्जा मिलती है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज बंदरगाह की नाकेबंदी के कारण ईरान की कमाई रुक गई है। उन्होंने कहा कि तेल बाहर नहीं जा पा रहा है और स्टोरेज भरती जा रही है, नए तेल रखने की जगह नहीं है। ईरान को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। हालांकि ईरान ने इन सभी दावों को गलत बताया है। ईरान के कृषि मंत्री ने कहा है कि जरूरी सामान की कोई कमी नहीं है, 85% जरूरत का सामान देश में बन जाता है, बाकी चीजें दूसरे रास्ते से देश के अंदर आ रही है। हालात नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दबाव बनाना चाहता है, लेकिन देश झुकेगा नहीं। आपको बता दें कि अमेरिका की धमकियां लगातार ईरान को मिल रही है। ट्रंप ने कहा कि अगर शांति समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका सेना के हमले करता रहेगा। ब्रिटेन फ्रांस की बैठक भी इसी बीच एक अहम मुद्दा बन गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए लगभग 30 देशों की बैठक लंदन में बुलाई गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा फिलहाल के लिए टाल दी गई है। यमन के यूती विद्रोहियों ने कहा कि सीज फायर कमजोर है और बड़ा संघर्ष फिर हो सकता है। इसी बीच फ्रांस का बयान भी आया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने नाकेबंदी को अमेरिका की गलती बताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ओमान तट के पास एक कंटेनर जहाज पर फायरिंग की गई है। इससे साफ है कि समुद्री क्षेत्र में तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने तेहरान समेत कई शहरों में मिसाइल प्रदर्शन किया, सड़कों पर अमेरिकी विरोधी पोस्टर लगाए और रैलियां निकाली गई है। ये संदेश दिया गया है कि ईरान दबाव के आगे नहीं झुकेगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि लगातार संघर्ष के कारण अमेरिका के कई मिसाइल स्ट्रक्चर बिगड़ गए हैं और वे खत्म हो चुके हैं। भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में तेल इसी रास्ते से मंगवाता है।
भारत सरकार ने कहा है कि हॉर्मुज़ क्षेत्र में भारतीय जहाज सुरक्षित है। भारतीय नौसेना निगरानी कर रही है, तेल आपूर्ति पर नजर रखी जा रही है और पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव में मध्यस्थता की कोशिश की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को सीज फायर बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भविष्य में बातचीत हो सकती है। स्थिति अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है क्योंकि नाकेबंदी जारी है, बातचीत शुरू नहीं हुई है। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। समुद्र में सैन्य ताकत बनी हुई है। अगर बातचीत का विकल्प नहीं हुआ तो बड़ा संघर्ष कभी भी हो सकता है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाया जरूर है लेकिन दबाव कम नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा कि ईरान आर्थिक रूप से टूट गया है, जबकि ईरान ने कहा कि पहले नाकेबंदी हटाओ, उसके बाद बातचीत होगी। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि क्या दोनों देशों के बीच बातचीत से हल निकाला जाएगा या मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर भड़केगा। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।